का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। तो मांग का नियम क्या बताता है हमें? ये कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है तथा अपनी कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। यानी कि ये जो मांग का नियम है ये क्या बताता है कि अगर कोई वस्तु है, अगर उसकी वस्तु की कीमत कम हो जाए तो मांग बढ़ जाएगी, अगर उस वस्तु की कीमत जो है वो बढ़ जाए तो उसकी मांग कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी कि अगर एक में वृद्धि होगी तो दूसरे में कमी होगी, और एक में कमी होगी तो दूसरे में वृद्धि होगी। ठीक है, यानी कि कीमत कम होगी तो मांग बढ़ जाएगी, अगर कीमत बढ़ जाएगी तो मांग कम हो जाएगी। अब मार्शल है, मार्शल ने इसकी डेफिनेशन कैसे दी है? उसने कहा है लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज विद ए फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेस व्हेन प्राइस इंक्रीजेज, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो मार्शल का क्या कहना है? मांग, मार्शल जो है वो कह रहा है कि मांग का ये नियम है कि कीमत में कमी होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा कीमत में वृद्धि होने के कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है। ठीक है, ये सीधा सा नियम है। और साथ में ये एक बात बार बार साथ में लिखी हुई है, वो कहा जा रहा है बार बार कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने पर का मतलब क्या है? कि ये जो बाकी की परिस्थितियां हैं, बाकी की बातें हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी आपका ये मांग का नियम लागू हो सकता है। ठीक है, मांग का नियम क्या आपको बता रहा है? यही बता रहा है कि अगर वस्तु की कीमत कम होगी तो मांग में वृद्धि हो जाएगी, अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग में कमी आ जाएगी। ठीक है, और ये नियम कब होगा लागू? अगर अन्य बातें समान रही तो। अन्य बातें समान रहने का मतलब क्या है? कि ये जो उपभोक्ता है उनकी आय में वृद्धि या कमी नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी आय में वृद्धि या कमी हो जाएगी तो मांग का नियम जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, अगर उपभोक्ता जो है उसकी आय जो है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी तो फिर क्या करेगा? उस वस्तु को अधिक से अधिक खरीदना शुरू कर देगा, या फिर क्या करेगा? अगर कीमत बढ़ जाएगी तो भी वो उसकी उतनी ही मात्रा खरीदेगा और ये नियम जो है लागू नहीं होगा। इसी प्रकार उपभोक्ता का जो फैशन है, ठीक है, उसका टेस्ट है, उसकी प्राथमिकता है, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और भी कई बातें हैं जिनके बारे में कहा गया है कि वो जो बातें हैं वो समान रहनी चाहिए, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब ये लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं? मांग अनुसूची है और मांग वक्र है, इसका उपयोग करके इसको देखते हैं कि ये नियम जो है क्या है। तो लॉ ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। तो सबसे पहले इसको मांग अनुसूची के द्वारा समझ लेते हैं। तो ये कीमत बताई है किसी वस्तु की, ठीक है, ये कीमत जो है वस्तु जो है वो एक्स भी हो सकती है, वाई जेड कुछ भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि वो जो वस्तु है वो आइसक्रीम है। ठीक है, अब मान लो आइसक्रीम की कीमत है, आइसक्रीम जो है उसकी कीमत है 1 रुपया। ठीक है, तो उसकी कितनी मात्रा खरीदी जा रही है, कितने यूनिट यूनिट जा रहे हैं? 3। ठीक है, यानी कि 3 यूनिट की मांग की जा रही है। अगर कीमत जो है 2 रुपये हो जाए, यानी कि कीमत अब बढ़ जाए, तो फिर क्या होगा? उसकी वस्तु की मांग जो है, इनकी मांग कम हो जाएगी। अब 2 इकाइयाँ जो हैं, 2 यूनिट हैं, वही खरीदे जाएंगे। ठीक है, अगर वस्तु की कीमत और बढ़ जाए, यानी कि 3 रुपये हो जाए, फिर क्या होगा? वस्तु की मांग जो है वो और कम हो जाएगी, अब 2 यूनिट से वो 1 यूनिट पे पहुंच जाएगी। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि मान लो कि वस्तु जो है उसकी कीमत जो है, जो हम आइसक्रीम की बात करें, उसकी इस समय कीमत है 2 रुपये। ठीक है, और 2 रुपये कीमत है, 2 रुपये में जो इसकी मांग की जा रही है आइसक्रीम की, कितनी इकाइयाँ की जा रही है? वो की जा रही है 2 आइसक्रीम की मांग की जा रही है। अब मान लो आइसक्रीम की कीमत 2 रुपये से कम होकर 1 रुपया रह जाए, तो आइसक्रीम की कितनी मांग की जाएगी? 3 इकाइयों की। ठीक है, हाँ, इसके उलट अगर मान लो आप लोग कि आइसक्रीम की कीमत जो है वो 2 रुपये से बढ़कर 3 रुपये हो जाए, तो क्या होगा? तो वस्तु की इकाई जो है वो भी 1 इकाई। ठीक है,
यानी कि 3 रुपये की अगर आइसक्रीम हो जाएगी तो एक आइसक्रीम जो है उसकी मांग की जाएगी, ठीक है, उसकी मात्रा जो है एक इकाई बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा डिमांड का शेड्यूल है, इसके द्वारा हमने समझ लिया कि मांग का नियम क्या कहता है। अब इसको हम मांग वक्र के द्वारा समझते हैं, डिमांड कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लो, ये मांग वक्र जो है ये बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्वांटिटी बताई गई है आइसक्रीम की, ठीक है। और ये जो वाई एक्सिस है इसमें क्या बताया गया है, इसमें प्राइस बताई गई है आइसक्रीम की। अब ये मान लो उसकी जो आइसक्रीम है उसकी मूल कीमत है वो कितनी है, 2 रुपये। तो 2 रुपये में कितनी आइसक्रीम खरीद रहा है व्यक्ति, कितनी मांग हो रही है आइसक्रीम की, वो हो रही है 2 इकाइयों की, 2 यूनिट, ठीक है। अब मान लो कि आइसक्रीम जो है 2 रुपये से इसकी कीमत कम होकर 1 रुपया हो जाए, तो अब इसकी कितनी मांग हो जाएगी, इसकी मांग देखो अब बढ़कर 3 यूनिट हो जाएगी, 3 इकाइयाँ हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखो मांग पहले यहाँ तक थी, अब मांग बढ़ के यहाँ पे पहुँच गई है। अब मान लो आइसक्रीम की कीमत जो है वो बढ़कर 3 रुपया हो जाती है, तो क्या होगा, तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। अब आइसक्रीम की मात्रा जो है वो खरीदी जाएगी, वो होगी 1 इकाई, ठीक है। तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पहले 2 इकाइयाँ थी, 2 इकाइयों से अब 1 इकाई पे पहुंच जाएगी, ठीक है। और मांग वक्र जो है वो देखो, ठीक है, इसकी स्लोप जो है वो नीचे की तरफ बन रही है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि मांग का नियम क्या कह रहा है। मांग का नियम यही कह रहा है कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी, अगर वस्तु की कीमत जो है कम हो जाएगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो इसके लिए आगे क्या है, अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। ये जो मांग का नियम है इसके लिए कुछ मान्यताएं रखी गई हैं, ठीक है। वो मान्यताएं क्या हैं, वो है देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये अजम्पशन है, इसकी मान्यता है, ठीक है। तो अगर ये वाली मान्यता नहीं मानेंगे तो ये नियम जो है वो लागू नहीं हो सकता है। ये जो मांग का नियम है ये तभी लागू होगा जब इनकी जो अजम्पशन दी गई हैं अगर उनको ध्यान में रखा जाए तब। दूसरा क्या है, देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। जो संबंधित वस्तुएं हैं उनकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। ये जो उपभोक्ता है उसकी रुचि और प्राथमिकता में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर 4, नो एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस चेंज। इस तरह की कोई भी आशा नहीं करनी चाहिए कि वस्तुओं की कीमत है उसमें परिवर्तन होगा, ठीक है। उसके बाद है आगे जो मान्यता रखी गई है वो है नो चेंज इन वेदर कंडीशन फैशन एटसेट्रा। यानी कि ये जो मौसम है, मौसम में, फैशन में, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का कुछ होगा तो ये मांग का नियम जो है वो लागू नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये जो मांग का नियम आप बता रहे हैं ये हमेशा लागू नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। नहीं, ये मांग का नियम ऐसे ही लागू होता है, हमेशा ही लागू होता है, हर परिस्थिति में ऐसे ही लागू होगा। लेकिन जब भी आप इसके लिए कोई अपवाद बोलोगे या आप इसको क्रिटिसाइज करते हो कि नहीं नहीं ये वाली स्थिति है इसमें तो ये मांग का नियम है लागू नहीं हो रहा है, तो आप पहले क्या करो, ये जो इसकी अजम्पशन है, मान्यताएं हैं, इनको आप ध्यान में रखो। हाँ, अगर इन मान्यताओं को पूरा कर रही हैं, ठीक है ना, और फिर नियम लागू नहीं होता है तब आप बोल सकते हो। ये नियम सिर्फ तभी लागू नहीं होगा अगर आपने ये जो मान्यताएं दी हैं, अजम्पशन दी हैं, इनको अगर आपने ध्यान में नहीं रखा है, ठीक है। अगर ये वाली मान्यताएं जो हैं, अजम्पशन है, अगर आपने इनको ध्यान में रखा हुआ है तो आप देखोगे कि मांग का नियम जो है हर परिस्थिति में लागू हो रहा